अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी D3 की मैथ्स की एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B चल रही है और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, वो कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है इनको हमने बाय यूजिंग आइडेंटिटीज हमने क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, सो एक्सपेंशन करने के लिए लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन एक्सपेंड करने के लिए गिवन होगा तो क्वेश्चन आपका ब्रैकेट की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, उसको आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे अगेन जो आइडेंटिटीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो तीनों आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी हुई हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अगर हम देखते हैं तो पार्ट ए में 1/5a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी आपकी रिलेट करेगी फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारी पहली टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे। पहली टर्म इज 1/5a उसका स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। a की जगह हमने क्या चीज लिखनी है, पहले स्क्वायर के अंदर जो भी टर्म है वो a की जगह आएगी। पहले स्क्वायर के अंदर कौन सी टर्म है हमारे पास 1/5a, तो पहली यहाँ पे a की जगह 1/5a आ जाएगा, और दूसरी टर्म दूसरे स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म होगी वो आपने b की जगह रखना है। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा 3b। अब इसकी फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर इज 25, a का स्क्वायर इज a का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 3 2s आर 6, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे a b और ये 5 नीचे एज इट इज, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 और b का स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास पार्ट बी देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन आपका प्लस का होल स्क्वायर है तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी ही लगेगी। सो फर्स्ट आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि जो भी पहली टर्म है उसका स्क्वायर, पहली टर्म कौन सी है 1/2c का होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी है 2/3d का होल स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद a की जगह जो पहली टर्म थी, पहली टर्म कौन सी थी 1/2c इंटू b की जगह दूसरी टर्म कौन सी थी हमारे पास 2/3d, तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह दूसरी टर्म आ जाएगी। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 और c का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। प्लस यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1s आर 2, cd ऊपर एज इट इज और नीचे आपका सिर्फ 3 बचेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर इज 4 और 3 का स्क्वायर इज 9 और d के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी की भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो उसमें भी हमने एक्सपेंशन ही करनी है, लेकिन इसका डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दरमियान वाली टर्म्स में प्लस था और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लगेगा। तो अगेन हमारे पास जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर, पहली टर्म हमारे पास 3/2h का होल स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड टर्म इज 5k का होल स्क्वायर, उसके बाद -2 और फर्स्ट टर्म कौन सी थी हमारे पास 3/2h यहाँ पे a की जगह और b की जगह सेकंड टर्म जिसका स्क्वायर था, तो सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है 5k, तो वो 5k हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 और h का स्क्वायर ही आ जाएगा माइनस। अब अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो सकता है और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3s आर 15, h और k हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। सो 5 स्क्वायर इज 25 और k के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सेकंड आइडेंटिटी जो है वो सिंपली हमने फॉलो की तो हमारा जो एक्सपेंशन थी वो होगी। अब पार्ट बी जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट बी अगर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास पहली टर्म में भी नेगेटिव है और दूसरी टर्म में भी नेगेटिव है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर एक से ज्यादा टर्म्स में आ जाता है, सारी टर्म्स में आ जाता है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस भी हमारे पास पहली टर्म में भी आ गया, दूसरी टर्म में भी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हम माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने बोथ टर्म में से माइनस कॉमन लिया। आपको पता है जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो फौरन बाद आपने ब्रैकेट लगानी होती है, राइट। सो माइनस कॉमन लिया, फौरन ब्रैकेट लगाई, 6/5m माइनस कॉमन क्या है तो ब्रैकेट में सिंबल चेंज हो गए तो ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा।
3n एज इट इज और होल स्क्वायर एज इट इज। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये माइनस का भी स्क्वायर है, तो जब भी नेगेटिव का स्क्वायर होगा या नेगेटिव की पावर इवन होगी तो हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए नेगेटिव के स्क्वायर का मतलब क्या है कि नेगेटिव आपका दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दैट्स वाई हमारे पास ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और क्योंकि हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे दरमियान में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा और दरमियान में भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब अगर हम इस टर्म को देखते हैं तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। सो अगर हम फॉर्मूला को देखते हैं तो अगेन पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमारे पास 3n है, पहली टर्म हमारे पास 6/5m है, प्लस 2a की जगह फर्स्ट टर्म इज 6/5m एंड बी की जगह हमारे पास सेकंड टर्म इज 3n। अब थोड़ा सा फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 स्क्वायर इज 36, y स्क्वायर इज 25 और m का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 3 आर 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 6 और 3 तीन नंबर्स हैं, 2 6 और 3 नंबर्स हमारे पास, 2 6 आर 12, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा और नीचे 5 एज इट इज, m को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m n आ जाएगा एंड 3 स्क्वायर इज 9 और n के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन जो है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी उसकी भी कंप्लीट होती है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने यूज की, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की, लेकिन इसके पार्ट बी में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें प्लस की आइडेंटिटी ही यूज करनी पड़ी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें 6p प्लस 5 इंटू 6p माइनस 5। अब क्वेश्चन को देखते हुए ही आपका जो माइंड है वो थर्ड आइडेंटिटी की तरफ जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है। सो थर्ड आइडेंटिटी देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर और दरमियान में आपके पास माइनस आ जाएगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज 6p का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म इज 5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, p का स्क्वायर इज p का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए भी कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सेम वे के साथ पार्ट बी अगर हम देखें तो 9r माइनस 4/5q, 9r प्लस 4/5q। तो क्वेश्चन को देखते साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर इज 81, r का स्क्वायर इज r का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25 और q के ऊपर भी ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, q के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं पार्ट सी में तो अगेन देखें s/2 प्लस t/3 माइनस s/2। अब यहाँ पे देखें जब भी आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो थर्ड आइडेंटिटी में अगर ब्रैकेट से पहले वाली टर्म a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट टर्म्स हैं तो फिर आप सिंप्लीफिकेशन यानी आपका फॉर्मूला क्लोज आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो s/2 और t/3 ये दो सेम टर्म्स नहीं है, तो अगर ये दो सेम टर्म्स नहीं होंगी तो मैं फॉर्मूला क्लोज नहीं कर सकता, तो हमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा रीअरेंजमेंट कभी भी आप माइनस वाली टर्म की नहीं कर सकते, जो आपका प्लस वाली टर्म है उसकी आपने रीअरेंजमेंट करनी है और उसमें जो हमारे पास t/3 है उसको पहले ले आए और s/2 जो है उसको बाद में ले जाएं। t/3 पहले आ गया, s/2 बाद में आ गया, माइनस वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। तो अब अगर इसको देखते हैं तो t/3 प्लस s/2, t/3 माइनस s/2 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज t/3 का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म इज s/2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे t स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस s का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 3b का क्वेश्चन नंबर 9 है उसका पार्ट सी यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी है। अच्छा, जो भी हमारे पास अभी तक पार्ट ए बी और सी थे उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमारे पास एक टर्म थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो आखिरी टर्म है थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग इसको हम इग्नोर करते हैं।
तो अगर हम पहली दो टर्म्स को देखें तो हमारे पास u+2 और u-2 है, राइट। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे a+b इंटू a-b की जगह a की जगह हमारे पास u आ गया और b की जगह हमारे पास 2 आ गया। इस टर्म को कुछ टाइम के लिए हम इग्नोर करते हैं। तो इन दो टर्म्स के ऊपर अगर हम ये थर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी में क्या कह रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a की जगह आपका आ जाएगा u स्क्वायर और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। अभी तक इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। सो हमारे पास इन दो टर्म्स के पास a+b इंटू a-b, यानी a की जगह u का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर, और ये वाली चीज ऊपर से नीचे एज इट इज आ गई। u का स्क्वायर इज u का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इन दो टर्म्स को देखते हैं तो अगेन हमारे पास ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये वाली फॉर्म बन रही है, a-b इंटू a+b। a की जगह हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, तो a-b इंटू a+b, अगेन u स्क्वायर प्लस 4, a की जगह u स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह 4। याद रखें यहाँ पे a की जगह u नहीं है, a की जगह u का स्क्वायर है। तो हम जब आइडेंटिटी क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या था, a का स्क्वायर था, तो यहाँ पे a की जगह u का स्क्वायर है तो u का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 2 4, यानी u की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो 4 है उसको आप एज इट इज रखें, लेकिन आगे अगर हम देखते हैं तो x+3 का होल स्क्वायर है, तो ये वाला जो 4 है ये एक्चुअली इस पूरी टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हम 4 के फौरन बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज होना है। तो ये वाला जो 4 है फार्मूला क्लोज होने के बाद सारी की सारी टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो ये वाला 4 एज इट इज हमने ब्रैकेट लगा ली। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे पहली टर्म x है, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास x है और b की जगह सेकंड टर्म वो हमारे पास यहाँ पे 3 है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो 4 है ये सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ था x+3 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे ये फार्मूला हमारा क्लोज ओपन हो गया है, ये फार्मूला जहाँ पे कंप्लीट हुआ है वहीं पे आपने ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है। उसके बाद -3, अब अगेन देखिए -3 के बाद भी यहाँ पे क्या होगा, थर्ड आइडेंटिटी हमारी बन रही है वो क्लोज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब -3 के बाद आप -3 के बाद फौरन आप ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्लोज होना है। तो फॉर्मूला क्लोज होने के बाद यहाँ से जितनी भी टर्म्स हमें मिलेंगी ये वाला 3 उन सारी की सारी टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए x+4 इंटू x-4, तो अगर हम थर्ड आइडेंटिटी के साथ इसको रिलेट करें तो a+b इंटू a-b उसके साथ रिलेट हो सकता है। a+b इंटू a-b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह x का स्क्वायर माइनस b की जगह हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला 4 एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, 2 3s are 6x, 3 का स्क्वायर इज 9, ये वाला -3 एज इट इज, x का स्क्वायर इज x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। अब थोड़ी सी फर्दर हमारे पास इसकी जो एक्सपेंशन है वो होगी, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए इस 4 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24x, प्लस 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36। अब ये -3 अंदर सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो ब्रैकेट में सारे टर्म्स के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। सो -3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 48। सो इस स्टेप तक आपकी जो एक्सपेंशन है वो डन हो गई है। एक्सपेंशन का मतलब आपकी एक्सपेंशन उस स्टेप में डन हो जाएगी जहां पे आपकी ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं। तो यहाँ तक हमारी ब्रैकेट्स खत्म हो गई है, इसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी जो लाइक टर्म्स है उन्हीं की सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उनको रीअरेंज करते हैं, 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को हमने रीअरेंज कर दिया। x वाली टर्म्स आपस में अगेन हम एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे x वाली टर्म सिर्फ एक ही है 24x, वो 24x एक साथ आ जाएगा। बाकी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है +36 और +48, वो एंड पे हम लिख देंगे +38 और +36 और +48। अब हमारे पास देखिए 4 - 3 इज 1x स्क्वायर और 24x x वाली टर्म तो एक ही थी, और हम 48 और 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। इसके बाद जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास लाइक टर्म्स खत्म हो गई हैं।
इसी तरीके से अगर हम पार्ट बी देखते हैं तो यहाँ पे अगर पहली टर्म देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, यानी a की जगह 5x माइनस बी की जगह 7y, a की जगह 5x प्लस बी की जगह 7y माइनस 2, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, वो हम देखते हैं कैसे ओपन होता है। तो पहले यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5x है, 5x स्क्वायर माइनस बी की जगह सेकंड टर्म इज सेकंड y 7y, तो 7y का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस 2 के बाद आपका कंप्लीट एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ओपन होना है, तो माइनस 2 के फौरन बाद हम ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि ये माइनस 2 फॉर्मूला ओपन होने के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी a की जगह x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2y का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह x और b की जगह हमारे पास 2y आ जाएगा। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5 स्क्वायर इज 25 और x का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज 49 और y का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, x का स्क्वायर इज x का स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4xy प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर एज इट इज। अब अगेन हम फर्दर देखते हैं, अभी तक हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं हुई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट है, सो ये वाली दो टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। इस माइनस 2 को आप ब्रैकेट में सारी टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट की सारी टर्म्स के सिंबल्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। सो हमारे पास 2 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8xy एज इट इज प्लस माइनस माइनस, और 4 2s आर 8 और y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर। अब यहाँ पे इस स्टेप तक आपकी जो एक्सपेंशन है वो डन हो गई है, क्योंकि ब्रैकेट्स हमारी सारी की सारी सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 25x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वो एक साथ लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास x y वाली टर्म्स एक ही हैं, x y वाली टर्म्स 8xy वो एक ही हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ अगर y स्क्वायर वाली टर्म्स तो माइनस 49y स्क्वायर और माइनस 8y स्क्वायर, तो माइनस 49y स्क्वायर और माइनस 8y स्क्वायर हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया, यानी x स्क्वायर वाली टर्म्स x स्क्वायर के साथ, x y वाली टर्म्स आपस में एक साथ लिखी हैं क्योंकि वो एक ही थी, और उसके बाद हमने y स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिखा। 25 को 2 से माइनस करेंगे 23x स्क्वायर प्लस 8xy एज इट इज माइनस 49 और माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 49 में 8 ऐड करेंगे तो 57, सिंबल आपका बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर। सो आपकी इसके बाद फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 और xy इज इक्वल टू 5। ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 14 और xy की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। हमने फाइंड करना है जी 1/2x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, यानी इस चीज की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। हम बेसिकली करेंगे क्या, इसी चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें हम फॉर्मूले की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, और हमारे पास जो चीजें गिवन है उनको यूज करके जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो जो चीज हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसको अगर हम देखें तो स्क्वायर के अंदर 1/2x के साथ भी है और 1/2y के साथ भी है। तो हमारे पास अगर दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स में एक ही जैसी चीज है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। सो अगेन मैंने जो चीज गिवन है वो यहाँ पे पहले एक दफा लिखी है। अब 1/2x के साथ भी है और y के साथ भी है, तो पहले मैंने क्या किया, 1/2 को कॉमन लिया तो x के साथ 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x बचेगा, y से भी 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, और होल स्क्वायर आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये 1/2 का भी स्क्वायर है और x प्लस y का भी स्क्वायर है, राइट। सो अगर हम 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये वाला स्क्वायर x प्लस y के ऊपर यहाँ पे x प्लस y के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, 1/4 एज इट इज 1/4 एज इट इज x प्लस y का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 14। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन बोथ टर्म की जगह इसकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस करनी है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं लिखना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू विच इज 14 वो मैंने यहाँ पे लिख दी, 1/4 आपका यहाँ पे एज इट इज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं लिखा, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी है,
और दरमियान में प्लस, और उसके बाद हमारे पास क्या है 2, ये वाला 2 एज इट इज, और आगे हमारे पास है एक्स वाई। तो एक्स वाई भी आपने नहीं लिखना, एक्स वाई की जगह इसकी वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, तो हमारे पास 14 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, और इस एक्स वाई की जगह हमारे पास 5 की इसकी वैल्यू आ गई। अब अगेन नेक्स्ट टाइम में 1/4 एज इट इज, 14 एज इट इज, और 2 5s are 10, 10 प्लस 14 करेंगे तो 24, ये 1/4 बाहर वाला एज इट इज। अब देखें तो 4 1s are 4 और 4 6 are 24, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। बिल्कुल सेम के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास गिवन है जी, इफ 2x² - 2y² इज इक्वल टू 125 and x minus y is equal to 2.5, find the value of x plus y। अब क्वेश्चन का अगर आप देखते हैं तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है और x प्लस वाई हमने फाइंड करना है। तो जैसे ही आप ये दो चीजें देखेंगे तो आपका माइंड फौरन थर्ड आइडेंटिटी की तरफ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरफ। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे जो चीज गिवन है मैं उसको यूटिलाइज करूंगा और जो वैल्यूज गिवन है रिप्लेस करके तो हम फॉर्मूले की फॉर्म बनाएंगे एंड देन हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास 2x² - 2y² इज इक्वल टू 125। सबसे पहले जो चीज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिखी है 2x² - 2y² इज इक्वल टू 125। पहली दो टर्म में से आपने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x² - y² बचेगा इज इक्वल टू 25। अगेन 2 एज इट इज। तो यहाँ पे अगर आप इस टर्म को देखते हैं x² - y² तो ये आपकी a² - b² आइडेंटिटी बनेगी। a² - b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह x है और b की जगह हमारे पास y है, इज इक्वल टू 125। अगेन 2 एज इट इज, x प्लस वाई भी एज इट इज, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2.5, तो x माइनस वाई की जगह हमने 2.5 रिप्लेस कर दिया। अब देखिए अगर इस 2.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2.5 को अगर हम डबल करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये वाला x प्लस वाई एज इट इज, ये वाला 125 एज इट इज। हमने फाइंड करना है, देखिए क्वेश्चन में x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई फाइंड करने के लिए ये जो 5 एक्स्ट्रा है विच इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 5 जो है 125 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25। और क्वेश्चन में भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ये थी कि वी एक्चुअली नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, वो हमारे पास 25 आ गई। सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3b है वो भी कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3a और 3b में नॉर्मली हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे वो हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज यूज हो रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के भी ये दो फॉर्मूलाज थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि अभी तक हमने स्क्वायर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे वो देखे थे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके जो फॉर्मूलाज है वो क्यूब से रिलेटेड होंगे कि हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे या उनकी फॉर्म जो है वो कैसे बनेगी। जैसे यहाँ पे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, इसी तरीके से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले भी उसके जो फॉर्मूलाज हैं क्यूब के उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, उनको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।